Hey guys, watch this video in English. Please check out my next video. आज हम बात करने जा रहे हैं टर्टल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन के बारे में। मेरे टर्टल को बैक्टीरियल रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन हुआ था। ये अलग अलग टाइप के होते हैं, वायरस की वजह से भी, फंगस की वजह से भी, बट मेरे वाले को बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था। मैं आपको आज बताती हूँ कि मैंने उसे लॉकडाउन में कैसे क्योर किया, जब कोई भी वेट अवेलेबल नहीं था। मैंने देखा कि उसने खाना छोड़ दिया था पूरी तरीके से, पूरा लेजी हो गया था, फ्लोट करने लग गया था पानी के टॉप पे एकदम। और मैं मुझे पता है कि मैं उसे ढंग से खाना मतलब दे रही थी, लेकिन एक सराउंडिंग जो होनी चाहिए, जो वार्मथ होनी चाहिए और जो उसका पानी हमेशा फ़िल्टर रहना चाहिए, उस पे मैं थोड़ी-सी लापरवाह हो रही थी। इसी वजह से उसकी एक्टिविटी बहुत कम हो गई थी, उसकी आँखें बहुत फूल गई थी, उसने मतलब उसने कुछ भी एक्सक्रीशन करना छोड़ दिया, उसने खाना खाना छोड़ दिया, उसने सिर्फ वो ऊपर ऊपर एकदम तैरता था, उसके हाथ में नहीं, उसके बस में भी नहीं था ये ऊपर ऊपर तैरना। और कुछ टाइम बाद वो कुछ अजीब अजीब आवाज़ें भी निकालने लगा और हल्का चीखना जैसा भी था। तो आज मैं आपको बताऊंगी, ये सब तो हो गए सिम्टम्स, तो मैंने उसको कैसे ठीक किया और उसको कैसे प्रिवेंट कर सकते हो आप लोग भी। मैं कोई प्रोफेशनल वेट नहीं हूँ, लेकिन जो मैंने किया वो मेरे टर्टल पे वर्क किया अच्छी तरीके से, एंड अब वो पहले से भी ज़्यादा हेल्दी है, पहले से भी ज़्यादा एक्टिव भी है। तो पहली चीज़ तो ये आती है कि आप इस चीज़ का ध्यान रखिए कि आप उसको अपनी डाइट में क्या दे रहे हैं। मैं जानती हूँ कि डाइट एकदम उस मोमेंट पे मैटर नहीं करती जब आपका टर्टल बीमार हो चुका हो, बट फिर भी काफ़ी हद तक आपको हेल्प कर सकती है। उसके अलावा आप उसको धूप में रखें, या तो आप उसमें उसके लिए बास्किंग एरिया बनाएं या फिर उसे धूप में रखें। धूप में सुबह शाम मैं उसको छत पर लेकर जाती थी, जहाँ एकदम साफ जगह पर, वहाँ कोई गंदगी या बैक्टीरिया जैसा कुछ होना नहीं चाहिए। उसके अलावा मैं उसे पानी में कैल्शियम D3 की गोली आप कहीं से भी ले सकते हैं, या फिर चूना जो पानी में लगता है, मैंने उसे वो पानी में मिला के दिया था। वो उनके शेल के लिए भी काफ़ी ज़रूरी होता है और उनकी हेल्थ के लिए भी। उसके अलावा मैं आपको बताऊँ तो एल्मॉक्स 500 नाम की मैंने एक दवाई, जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन इंसानों के लिए होती है, एक टाइप की एंटीबायोटिक, मैंने उसे एंटीबायोटिक का 3 दिन का कोर्स दिया था, सुबह और शाम को आधी आधी वो जो पाउडर उसमें आता है वो डाल के। उसके अलावा मैंने जो तुलसी का पेस्ट बना के उसके पानी में घोला था, फिटकरी थोड़ी सी चुटकी भर मैंने उसके पानी में घोली थी, और जो एंटीबैक्टीरियल होती है। और आप इस चीज़ का भी ध्यान रख सकते हैं कि जो आपका एक्वेरियम है उसमें अच्छा खासा फ़िल्टर लगा होना चाहिए, जिससे बैक्टीरिया ना पनप पाए। मैं तो खैर रोज़ पानी चेंज कर देती हूँ, इसलिए ज़्यादा दिक्कत नहीं है, लेकिन आप इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखिए क्योंकि बैक्टीरिया से ही ये सब होता है। इसके अलावा उनकी आँखों के लिए, विटामिन ए के लिए मैंने उसके लिए कैरेट बाथ तैयार की थी। बस कैरेट का जूस बना के उसे उसमें रख दिया मैंने, और लगभग आधे घंटे तक आपको उसे उसमें रहने देना है, जिससे काफ़ी उसकी हेल्प होगी। आप देखेंगे अपने आप वो धीरे धीरे क्योर हो जाएगा। ऐसा करते रहना है आपको जब तक वो क्योर ना हो जाए।